वाले लोग और लोगों को सिर्फ पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके आनंद महसूस होता है। ये ऐसे लोग हैं कि दूसरों की दर्द, उसका दर्द तो कम नहीं कर सकते, दूसरों की पीड़ा पहुंचाते हैं उनको, और पीड़ा पहुंचा करके जो लोग सुख महसूस करते हैं इनको अंग्रेजी में सैडिस्ट कहा जाता है। उत्पीड़ित करके लोगों को उस उत्पीड़न से जिनको आनंद आता है, वैसे लोगों के हाथ में आज देश में सत्ता चली गई। बहुत इस देश के लिए दुर्भाग्य है, अफसोस की बात है। और इसीलिए इस कोरोना काल में बिहार ने ठान लिया है कि बिहार में इस बार हमें बदल देना है, और इस बदलाव का संकल्प है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में इतना ज़बरदस्त बौखलाहट है। क्या मानते हैं? 2015 के चुनाव में इन्होंने जनादेश को हाईजैक किया। 2015 का जनादेश इनके खिलाफ था, तो जनादेश को हाईजैक करने वाले आज पूरे बिहार में आकर के फिर एक बार उन्होंने सोचा था कि कोरोना काल में हम चुरा लेंगे चुनाव को, चुपके से चुनाव करा लेंगे, लोग बहुत वोट भी नहीं डाल पाएंगे, कोई मुद्दा भी नहीं बन पाएगा, कोई गठबंधन भी नहीं बन पाएगा, और हम फिर एक बार सत्ता में बन रहेंगे। तो ये जो गठबंधन बना, और जिस तरह से गठबंधन के बनने के बाद लोगों में एक तरीके से एक बात गई, एक ज़बरदस्त ऊर्जा दिख रही है। और हर एक दिन प्रति माने हर घंटे में आप देखेंगे कि नए नए लोग इससे जुड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ठीक बना है और बिल्कुल दे रहा है, लेकिन दुरुस्त है। और इस गठबंधन के साथ बिहार के आम आवाम, बिहार के छात्र नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के गरीब मजदूर जुड़ते चले जा रहे हैं। और इसीलिए बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी में, इतनी ज़्यादा घबराहट है। और लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में बिहार बिल्कुल एक स्पष्ट जनादेश, एक साफ स्पष्ट बहुमत महागठबंधन को मिलने वाला है। और जो घोषणा पत्र कल जारी हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख सवाल रोज़गार है, रोज़गार के साथ साथ बिहार के अंदर किसानों के लिए भी बटाईदारों के हक का सवाल है, जो गरीब को बेदखल किया जा रहा है। ये बिहार में हरियाली के नाम पर गरीबों की बेदखली हुई। दिल्ली में बात होती है कि जो झुग्गियाँ बनी हुई है अनऑथराइज्ड कॉलोनी, उसको रेगुलराइज किया जाए, दिल्ली में ये बात होती है। लेकिन पटना में वहाँ गरीबों की झुग्गियों को बुलडोज़र से ढा दिया गया। और जब हमारे लोगों ने नीतीश कुमार से मिला, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि शहर में गरीबों का क्या काम है, ये गरीब गांव में रहे, शहर में क्यों आ रहे हैं? आप बताइए, गांव में ज़मीन नहीं देंगे, गांव में मकान नहीं देंगे, गांव में उनके लिए कोई रोज़गार नहीं होगा, वो शहर में आएंगे अगर रोज़ी रोटी की तलाश में। कह रहे शहर में आपका क्या काम है? भूमि सुधार की बात विधानसभा में हुई, इन्होंने कहा बकवास है। खुद आयोग बनाए थे, भूमि सुधार आयोग ने सिफारिश की इतनी ज़मीन है, ज़मीन को बांटो, और आज भूदान को भी उन्होंने भंग कर दिया और कह रहे हैं कि ये एजेंडा बकवास है। तो ये सरकार जिसने मजाक उड़ाया है बिहार की जनता का, अपमानित किया है, तो इसके खिलाफ इस बार बदलाव आएगा। और जो उम्मीद जगी है, इसमें दो बातें हम कहेंगे कि बहुत सारा है जिसके लिए आप कहेंगे कि पूंजी चाहिए, कल कारखाना लगाने के लिए पूंजी चाहिए, निवेश चाहिए। तो वो जो निवेश चाहिए स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हम उम्मीद करते हैं वो भी होगा। लेकिन एक चीज़ है जिसके लिए किसी पूंजी की ज़रूरत नहीं है, किसी निवेश की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। 15 साल में नीतीश जी के राज में बिहार के तमाम लोगों का ये तजुर्बा है कि जितने आंदोलन हुए, शिक्षकों का आंदोलन, अभी इतना लंबी हड़ताल चली, कोई वार्ता उनके साथ नहीं हुई। और मैंने दर्जनों की संख्या में शिक्षक, वो उनका निधन हो गया इस कोरोना काल में, इस हड़ताल के दरमियान। तो इसमें तो कोई पूंजी नहीं लगती कि जनता की मांगों को लेकर के जनता से हम बात करें। कोई बिहार के सफाई कर्मचारी अगर लड़ रहे हैं, बिहार की रसोइया बहनें अगर लड़ रही हैं, आशा बहनें अगर लड़ रही हैं, तो उनके शिष्टमंडल के साथ प्रशासन वार्ता करे, मुख्यमंत्री मिले, वार्ता करे, उनकी मांगों को सुने, समझे और हल करने की कोशिश करे। इसके लिए तो कोई सिर्फ एक मानसिकता चाहिए, सिर्फ वो घमंड अगर हो और खुद को राजा समझ ले, तो राजा के पास ये मानसिकता नहीं होती है। लेकिन खुद को लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार, एक जिम्मेदार सरकार अगर कोई महसूस करे कि जनता ने कुछ उम्मीद से हमें वोट दिया है और जिम्मेदारी दी है, और हमारा काम होना चाहिए कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को हम निर्वाह करें और ठीक पूरा करें। तो हम समझते हैं कि ये जो माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है बिहार के अंदर, ये माइंडसेट बिल्कुल चेंज होगा और सरकार जनता की बात सुने और जनता के लिए काम करें, उस दिशा में कदम बढ़ाएं। ये हम लोगों की उम्मीद है, भरोसा है, और हमें लगता है कि बिहार इस बदलाव के रास्ते पर बिल्कुल आगे बढ़ेगा। चुनाव आपके प्रत्याशी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाना, फिर न्यायालय से बेल मिलना, किस नज़रिए से देख रहे हैं? अब बताइए, वो तो हमने सुना कि अचानक पता चला कि एक केस को भी देखिए। केस क्या है कि उस पूरे इलाके में एक किसान की हत्या होती है, और आजकल जैसे परिपाटी चल पड़ी है
अब उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे दलित लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। उस पूरे मामले को उसकी लिपापोती करके पूरे इंसाफ की लड़ाई को दबाने की कोशिश होती है। तो इस हत्या को भी हमने सुना कि आत्महत्या बताने की कोशिश हो रही थी, और उस हत्या के खिलाफ जब लोगों में आक्रोश था, उस पूरे वो किसान भी कोई मुस्लिम किसान नहीं थे, यादव जाति के किसान थे। और आज बहुत लोग कुछ हिंदू मुस्लिम की बात करते रहते हैं। हमारे साथी ने मिल करके लोगों के साथ, गांव वालों के साथ मिल करके, ताकि इस पूरे मामला हो और न्याय मिले, दोषियों को सज़ा मिले, तो इसके लिए लड़े और इसके लिए आप केस कर देंगे। अभी तो तमाम इसी तरह के मुकदमों में माले के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, और इनको गिरफ्तार करके फिर मान लीजिए बेल लेकर के बाहर आए। हमारे कई और साथी बेल लेकर के बाहर आए। साथी अमरजीत कुशवाहा सिवान में जीरादेई से लड़ रहे हैं। मुझे याद है 2015 में जब इन्होंने नॉमिनेशन भरा, उसी समय उनके ऊपर बिल्कुल पूरे सिवान के लोगों को मालूम है कि कैसे भाजपा के लोगों ने फर्जी मुकदमा किया और उसमें उनको फंसाया। 5 साल से अभी तक बेल नहीं मिला, जेल में है और जेल से इस बार लड़ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो भाजपा के पास तो ये है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतने केसेस थे, मुख्यमंत्री बनते हैं और खुद बन करके अपने ऊपर के जितने केसेस थे हटा देते हैं, और दूसरों को कहते हैं कि भाई तो अपने तो खुद केसेस को हटवा लेते हैं सत्ता के बल पर, और दूसरों के ऊपर केसेस लादते रहते हैं, आपराधिक मुकदमे लादते हैं विरोधियों को। कश्मीर में उन्होंने सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को, सारे आम आवाम को बंद करके रख दिया है, एकदम आपातकाल चल रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की शैली है, और ये जो राज आया है, ये पूरे दमन का राज आ रहा है। लग रहा है कि अंग्रेज़ों का राज आ गया है, और ख़ासकर बिहार में लोग तो डरे हुए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि वामपंथियों के नाम लेकर के, माले का नाम लेकर के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के शासन से। जो उत्तर प्रदेश में जो जोगी राज है, उस जोगी राज में लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल गुंडा राज बन गया, पुलिस राज बन गया, कहीं किसी का भी एनकाउंटर हो जाएगा, किसी को भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो आज कम से कम उत्तर प्रदेश जैसा बिहार में ना हो, वहाँ जैसे कोई योगी राज चल रहा है, यहाँ कोई गिरिराज ना बन जाए, और बिहार में अंदर भी इसी तरह का राज ना स्थापित हो जाए। इसके लिए बिहार इस चुनाव में लड़ रहा है, और हमें तो लगता है कि बिल्कुल अमन के लिए, इंसाफ के लिए, जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए लोग इस पर जनादेश देते हैं। एक और सवाल है, असम में जो मदरसे बंद करने की जो बात है, सरकार का जो फैसला है, उसको किस नज़रिए से? वो बिल्कुल हर जगह ये लोग, देखिए पहले तो इन्होंने मदरसों के खिलाफ दुष्प्रचार किया कि मदरसों के बारे में कहा गया कि यहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती है, और ये सब कह करके बदनाम करके फिर बंद कर रहे हैं। और ये बिल्कुल इस देश के साथ, इस देश के तमाम समुदायों को हम मानते हैं कि उनका हक है, संविधान से मिला हुआ हक है एजुकेशन का, अपने पूरे कम्युनिटी के डेवलपमेंट का, कल्चर का, ये जो राइट मिला हुआ है, इस राइट की बिल्कुल हत्या नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र में ये जो हमारी खूबसूरती है कि चाहे वो माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक हो, वो माइनॉरिटी रिलीजियस हो, वो कोई भी माइनॉरिटी हो, किसी भी माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, वो राइट्स को कतई अगर आप उसकी हत्या करेंगे, उसको दबा देंगे, तो हम समझते हैं कि तब हमारे लोकतंत्र में जो संविधान के प्रियम्बल में कहा गया, इक्वालिटी की बात, जस्टिस की बात, सबके अधिकार की बात, और इस देश में जो एक बहुलता है, इस देश की जो विशालता है, व्यापकता है, उसको हम बचा नहीं पाते, और इसीलिए बहुत ख़राब है। और मैं कहूँगी ये सिर्फ ये लोग मदरसा नहीं, ये कुछ भी नहीं बना सकते हैं, और जो कुछ बना हुआ था सिर्फ चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि जो सरकारी कंपनियां बनी थी 70 साल में, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से उसको बेच रहे हैं। किसी ने कभी सोचा था कि हिंदुस्तान में रेलवे का निजीकरण हो जाएगा? रेलवे का निजीकरण का मतलब क्या होगा कि उसमें रोज़गार में कटौती, और सरकारी रोज़गार में कटौती का मतलब है क्योंकि वही है आरक्षण लागू। जो गैर सरकारी रोज़गार है उसमें अभी कोई आरक्षण नहीं है, इसका मतलब आरक्षण का भी खात्मा। तो रेलवे में निजीकरण, आपके तमाम अभी फॉरेन आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए कि विदेशी विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में आएगा और लगेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का नाम लेकर के, आत्मनिर्भर बिहार का नारा दे करके जनता बिल्कुल समझ रही है कि सरकार के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है। ये मतलब है कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, आप खुद अपना ढूंढ लो। तो कहाँ से लोग ढूंढ लेंगे? कर्ज के बोझ तले दबे हुए किसान, जिनके फसल की कीमत नहीं मिलेगी। अभी जो 3 किसानों के खिलाफ बिल आया है, खेती को नीलाम करने वाला और किसान को गुलाम बनाने वाला, तो खेती की नीलामी और किसानों की गुलामी, ये बिल्कुल देश को मंजूर नहीं है।
और इसलिए ये पूरे टोटल इनके पास जो ब्लूप्रिंट है वो बर्बादी का ब्लूप्रिंट है भारतीय जनता पार्टी के पास। किसी चीज़ को बनाने का, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे इस देश के अंदर कुछ भी किसी चीज़ को निर्माण करने का काम बनाने का नहीं है। जो बना हुआ था उसको बिगाड़ने का और बर्बाद करने का ही इनके पास एक काम है। और अंतिम सवाल है, इस लोकतंत्र में जो पार्टियों के द्वारा, बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा जो टिकट बिक्री का जो खेल चला है, उसको जो है इस लोकतंत्र में किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? ये तो लोकतंत्र में देखिए एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है कि आप टिकट अगर बेचेंगे तो टिकट बेचने का मतलब है कि पूरा चुनाव वो सिर्फ पैसे वालों के लिए हो जाएगा। तो पहले जो हम लोग समझते थे कि चुनाव का मतलब, जो राजनीति का मतलब क्या है, जनता के लिए सेवा करना, समाज को बदलना, समाज में अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ जो संविधान में जो दिशा है उस दिशा के तहत हिंदुस्तान को ले चलना। लेकिन आज एक बन रहा है कि वहाँ टिकट बिक्री ठीक नहीं है बिल्कुल। तो ठीक चुनाव को पैसे वालों का नहीं, चुनाव में बिल्कुल जो पसीना वाले हैं उनका पूरा हक उनको मिले, चुनाव में जनता की आवाज़ बुलंद हो, ये हमारी पूरी ये कोशिश है। दूसरा हम आपसे ये भी कहेंगे कि देश में अभी बिहार का चुनाव है, बहुत ज़्यादा हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल एजेंडा है, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। दल बदल रोकने के लिए कानून बना था, वो कानून बहुत प्रभावी नहीं हो पाया। लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने पिछली बार किया, सरकार बदल, दल बदल नहीं, दल बदल तो कुछ विधायक करते हैं, सरकार को उन्होंने बदल दिया जनादेश के खिलाफ। तो इस पर तो बिल्कुल रोक लगनी चाहिए और नीतीश कुमार जी को कायदे से उसी समय, अगर उनको राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहना था तो जनादेश लेने के बाद अगर उनका मन बदला तो उनको चाहिए था इस्तीफा दे करके फिर एक बार जनता का सामना करें। लेकिन ये जो चुपके से एक तरीके से जनादेश का अपमान करके सरकार बदल दिया, तो हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल इस देश में ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म हो ताकि इस तरीके से सरकार बदलने वाले या दल बदल करने वालों को बिल्कुल ये तय हो जाए कि उसमें कोई संख्या की बात नहीं, बहुमत की बात नहीं। अगर आप बदल रहे हैं, जिस नाम पर आपने जनता से वोट लिया, अगर आप पार्टी बदल रहे हैं, सरकार बदल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और जनता के सामने जा कर के फिर से जनादेश